हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 26 को। 26 में बोला गया ना कि इन्हें इंच में बदलें। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 26 बताने से पहले आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसे इंच में बदलना है। फिर यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, इंच से किस में, मीटर में, तो सेंटीमीटर, औस में, पाउंड में, ये सभी यहाँ पर ना आप ही के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है ना। अंग्रेजी का यहाँ ब्रिटिश यूनिट्स यहाँ पर देखेंगे। अगर हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे ना कि 1 फीट में यहाँ पर 12 इंच होता है, तो आप ये मत पूछेगा कैसे। यहाँ पर देखिए बोला गया है ना, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 फरलांग बराबर 220 गज, 1 गज बराबर 3 फीट, या फिर 1 गज बराबर यहाँ पर 36 इंच, 8 फरलांग बराबर 1760 गज। तो फ्रेंड्स हम सब इसी में से आपको बताएंगे, है ना। 16 औंस बराबर 1 पाउंड, 1 हंड्रेड वेट बराबर 4 क्वार्टर। तो फ्रेंड्स हम इसी की सहायता से पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर कहाँ से ला रहे हैं 1 पाउंड बराबर 1 औस बराबर। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 25 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके जरूर से देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट फ्रेंड्स हमने बनाए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि इंच में बदलना है। पहला के कब, यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया 24 फुट। 24 फुट बराबर ना कितना इंच होता है, तो याद रखिएगा 1 फुट में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच। तो 24 फुट बराबर, तो 24 × 12 कर देंगे। 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 से कम 24, 24 4 28, तो 228 इंच। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क नंबर का आंसर। ख नंबर देखिए, 8 × 2/3 गज है ना, तो हम यहीं पर तोड़ देते हैं। 8 × 4 = 24, 26/3 गज कर देते हैं। अब बदलना किस में है, तो सभी को तो इंच में ही बदलेंगे। 1 गज बराबर होता है 36 इंच। तो 26/3 गज बराबर कितना इंच हो जाएगा, तो 26/3 गुना में कर दीजिएगा 36। 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, 12 × 6 = 72 के दो हाथ में 7, 12 दूनी 24, 24 से 7 31। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा 312 इंच। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ग नंबर देखिए, 3 दूनी के 6, एक 7/2 फरलांग हम इसको लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल। इसको भी बदलना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इंच में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 फरलांग है, तो फरलांग को ना हम यहाँ पर गज में बदल देंगे, ठीक है। तो 1 फरलांग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर ना 220 गज होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ही के बुक में यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक हम आपको दिखा भी देते पॉइंट। ये देखिए 1 फरलांग बराबर 220 गज है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम कहाँ से ला रहे हैं ना, हमने आपको इसलिए चैप्टर शुरू होने से पहले ही सभी बातें बता दी थी। तो यहाँ पर ना लिख देंगे 1 फरलांग बराबर 220 गज। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसको नहीं बदल सकते हैं, इसलिए पहले हम इसको गज में बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7/2 फरलांग है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 × 220। 2 से कट जाएगा 110 बार में, 11×7 = 77, तो 770 फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा गज, ठीक है। अच्छा 1 गज बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 36 इंच होता है, हमने अभी बताया था आपको, तो हम लिख नहीं रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर ना हम इंच में बदल देते हैं। तो 770 में 36 से फ्रेंड्स यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 0 के 0, 36 से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करने के बाद ना 2772 आया है, इतना इंच। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर इंच में ही कन्वर्ट करना था, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर आ चुका है ग का। चलिए घ में देखिए, घ में है 1 × 1/4 मिल, यानी 4 × 4 = 5/4 मिल। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिएगा इतना मिल दिया गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सबसे पहले 5/4 मिल है ना, तो इसको किस में बदलेंगे, इसको फ्रेंड्स हम गज में बदल देंगे, ठीक है। 1 गज यहाँ पर ना ये फिर से देखेंगे 1 मील बराबर, यहाँ पर अगर गज में चलेंगे ना तो 1760 गज होता है, ठीक है ना। तो इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से ना, जैसे 1 × 1/4 मिल लिखा हुआ गया था ना, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर से देखिए 1 गज बराबर, यहाँ पर से फ्रेंड्स कितना लिख देंगे, ये फ्रेंड्स 1 मील बराबर यहाँ पर होता है 1760 गज। तो यहाँ पर 1 मील है, तो लिख देंगे 1 मील बराबर 1760 गज, ठीक है ना। तो ये 1 मील है, तो आ जाएगा 1760 गज प्लस, फिर 1/4 मिल है, तो 1/4 मिल, तो 1760 गज में 4 से भागा दे देंगे, तो 4×4 = 16, 4×4 = 1 0, यानी कि फिर 440 गज और आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1/4 में भागा देंगे तो 440 गज यहाँ पर और आ गया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जोड़ का साइन बेकार दे दिए, क्योंकि 1 माइल बराबर यहाँ पर लिखने 1760 गज, 1/4 है तो 4 से भागा दें तो 440 गज। अब शेष कुछ बचा ही नहीं, तब जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, 6 4 10 के जीरो, हाथ में एक, 7 4 11, 1 12, और एक एक दो, 2200 फ्रेंड्स यहाँ पर गज आ गया। एक गज बराबर यहाँ पर 36 इंच होता है या फिर 12 फीट। 3 में बदलना है तो 36 से गुना, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो, 36 दूनी का 72, 36 दूनी 72 और 7 79। तो इतना फ्रेंड्स इंच हमारा आंसर आ जाएगा घ नंबर का। ठीक है, चलिए अंगा नंबर पर चलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अंगा नंबर को बना लेंगे। देखिए, 1 मील बराबर फ्रेंड्स कितना, 1760 गज ना, लिख लीजिए। 1 फरलांग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर ना 220 गज होता है, तो 2 फरलांग बराबर कितना हो जाएगा, 440 गज। और 2 गज तो पहले से ही दिया गया है, तो जोड़ दीजिए। तो 1760, 0 0 2 हो जाएगा, 6 4 10 के यहाँ पर, 6 4 10 के जीरो, फिर 7 4 11, 1 12 और एक एक दो, यानी कि फ्रेंड्स 2202 गज यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। एक गज में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 फीट होता है, तब 2202 गज में तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 जीरो, 22 3 66, इतना फिर से यहाँ पर फीट में आ गया है। देखिएगा, इतना फीट में आ गया, ये 2 फीट यहाँ पर हम छोड़ दिए थे ना, इसलिए फ्रेंड्स के फीट में नहीं था, फीट में यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 6608, इतना फीट आ गया। अब फीट को फ्रेंड्स हमें इंच में बदलना है, तो 1 फीट में 12 इंच, तो 12 से गुना, 12 8 96, 12 6 72 के 2, फिर 12 6 72 और 7 79, यानी कि फ्रेंड्स इतना इंच हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अंगा नंबर हल हो गया है। अब देखिए दूसरा का ऊपर इकाइयों में बदलना है, 24 इंच होता है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर की इकाई में बदलना है, तो सबसे पहले देखेंगे 24 इंच को फीट में बदल देते हैं। ठीक है, 1 इंच में फिर जो 1 फीट बराबर कितना, 12 इंच, तो 24 इंच है ना, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 से भागा दे देंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 फुट नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे, 1215 इंच है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंच है ना, तो इसको हम यहाँ पर गज में बदलते हैं, 3 फुट बराबर 1 गज होता है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 1215 इंच है ना, तो 1215 इंच बराबर कितना फीट हो जाएगा, तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 12 से ही भागा दे दें। अब आप सोचेंगे कि हम 12 से भागा देने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो देखिएगा, ये फ्रेंड्स इंच में बदले हैं, तब फुट में चला गया ना, 12 से भागा देंगे तब फुट में आ जाएगा। 12 1 12, अब 15 डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तो जीरो, 12 13 14 15, 3/12 शेष आ जाएगा ना। आप फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, 101 पूर्णांक 3/12 को। कैसे काटेंगे फ्रेंड्स, तो ऊपर एक बार में और नीचे यहाँ पर 3 चौक 12, 4 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे, इतना तो आंसर आ गया ना, इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो और छोटा कर सकते हैं। देखिए 101 आया है ना, आपको पता होगा कि 3 फुट बराबर 1 गज होता है ना, तो 3 से ना यहाँ पर अगर 101 में आप इस प्रकार से भागा देंगे, तो देखिएगा 3 से 3 3 9, 1 1 11, 3 3 1 9, 10 11, यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, तो फ्रेंड्स शेष यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। तो जो 33 निकाले हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दीजिए, 33 फ्रेंड्स हमारा गज में आ जाएगा, और 2 नीचे बचा है ना, तो ये गज के बाद क्या होता है छोटा इकाई, फुट, तो फ्रेंड्स ये फुट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, ये फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पर 3 से बचा हुआ था ना, ये 3 इंच आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ग में देखिए 817 फुट, 817 फुट दिया गया है। आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर एक गज में 3 फुट होता है, तो 3 से भागा दे देंगे, 3 दूनी 6 7 8, 2 1 21, 3 7 21, 3 दूनी के 6, यानी कि 272, और पूर्णांक में फ्रेंड्स 1/2 बच जाएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ना लिख करके 3 लिखेंगे, क्योंकि हम 3 से ना भागा दे रहे थे। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे ना, 272 है ना, तो 220 से भागा दे सकते हैं, क्योंकि 220 गज बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 फरलांग होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 220 से 272 में भागा दे दीजिए एक बार में, तो ये 2 7 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, 1 फरलांग यहाँ से आ जाएगा 52 गज, 1 फरलांग 52 गज। ठीक है, अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जब इसमें फ्रेंड्स 3 से भागा दिए थे, तो ऊपर एक शेष बच गया था ना, तो यहाँ पर 1 फुट आ जाएगा। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रेंड्स एक ऊपर हम शेष लिखे थे, जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 था ना इसमें, तो ये फिर 3 इंच आया था ना, सेम उसी प्रकार से ग नंबर भी हमने हल कर लिया है। चलिए अब घ नंबर और अंगा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम घ नंबर को हल करेंगे, 2225 इतना गज है ना। और फ्रेंड्स आपको पता है 1 गज बराबर, हमने अभी, अच्छा 1 गज नहीं, 220 गज बराबर बताया था 1 फरलांग।
आप कहेंगे बिल्कुल बताए थे। तो 220 से फ्रेंड्स, अच्छा हम डायरेक्ट भागा देकर ही आपको दिखा देते हैं, तो हो सकता है आप सोचेंगे कैसे कैसे भागा दे देते हैं। तो 220 से डायरेक्ट 10 बार में दे दीजिए। यहाँ पर शेष फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 बचेगा। देख सकते हैं आपके सामने है, शेष 25 बच रहा ना। तो इधर जो बचता है ये फ्रेंड्स लगाते हैं ना, ये फरलांग में, और नीचे जो आया है ना ये फुट। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात और पता होना चाहिए, 1 मील बराबर यहाँ पर 8 फरलांग होता है। लिख दीजिए, 1 मील बराबर 8 फरलांग। लिख दिया ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल देखिए 10 फरलांग यहाँ पर बचा हुआ था। तो 8 से अगर 10 में हम यहाँ पर भागा देंगे, ये भी फ्रेंड्स भागा दे ही देते हैं। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं 1 मील, इधर 2 फरलांग। 1 मील यहाँ पर आ जाएगा, 2 फरलांग आ जाएगा ना। ये फ्रेंड्स 25 फुट था, तो लिख देंगे 25 फुट। तो बस इतना ही करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा घ नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंगा नंबर देखेंगे ना। यहाँ पर फ्रेंड्स ना 12,578 फीट दिया गया है। ठीक है ना। तो सेम फ्रेंड्स उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी, 12,578 फुट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये अगर फुट में दिया गया है तो हम इसको गज में बदलेंगे। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। तो 3 से हम फ्रेंड्स इसको भागा डायरेक्ट दे रहे हैं। अब देखिएगा, 3 × 4 = 12, 3 2 × 7, 3 × 27, 3 दूनी के 6, 7 8, इतना बटा इतना फ्रेंड्स बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 220 गज बराबर 1 फरलांग। यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 220 से ना यहाँ पर 4 1 9 2 में भागा देंगे। 220 से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भागा दे रहे हैं 4 1 9 2 में। तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार में 220, 9 11 में से 2 जाएगा तो 9, 3 में से 2 जाएगा तो 199। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार में, फिर 9 बार में लगा दीजिए, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 2। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 12 बच जाएगा ना 12। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या अभी भी यहाँ पर कुछ से भाग लगेगा। अगर लगेगा तो हम और यहाँ पर भाग लगा देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था कि 1 मील बराबर 8 फरलांग होता है। तो 19 में अगर 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी के 16, 17 18 19, 3 फ्रेंड्स यहाँ पर शेष बच गया है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये 2 मील में आ जाएगा ना। और 3 यहाँ पर है जो फरलांग में आ जाएगा। तो 2 मील, यहाँ पर 3 फरलांग आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, नीचे ये वाला बचा हुआ था ना, ये वाला हमारा 12, जो फ्रेंड्स ये हमारा गज में आ जाएगा। और यहाँ पर जो शेष ये 2 था, ये हमारा यहाँ पर फुट में आ जाएगा। ठीक है। तो 2 मील, 3 फरलांग, 12 गज, 2 फुट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में बोला गया है ना, इसको औंस में बदलना है। ठीक है। और कल फ्रेंड्स हमने जो आपको बताई थी यहाँ पर कि ये सभी इकाई को पढ़ कर आइएगा ना। अगर पढ़ कर आएंगे तो अच्छी बात है। देखेंगे 7.3/8 पाउंड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 पाउंड बराबर ना 16 औंस होता है। 1 पाउंड बराबर ना 16 औंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना पाउंड है, तो 8 7 के 56, 56 59 ना, 59/8 पाउंड। 1 पाउंड में 16 औंस, तो यहाँ पर 16 से गुना। तो 8 दूनी के 16, तो 59 दूनी, 9 दूनी 18, 5 दूनी के 10, 1 11, तो 118 औंस। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ख नंबर देखेंगे। ये क नंबर था। ठीक है। हम है 3.5 क्वार्टर। 1 क्वार्टर बराबर पहले हम लिख देते हैं एक। अच्छा, ये फ्रेंड्स ट के ऊपर होगा। 1 क्वार्टर बराबर 28 पाउंड। ठीक है। तो 3.5 क्वार्टर बराबर, तो 3.5 में आप 28 से गुना कर दीजिएगा। दशमलव घटाएंगे तो 0। 5 दूनी के 10, 5 7 35, 2 से 14 दूनी 28, और 14 7 के 98 पाउंड। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आंसर नहीं है, ये तो 98 पाउंड आया है ना। हमें पाउंड में नहीं बल्कि औंस में बदलना है। और 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है ना। तो 98 पाउंड बराबर, तो 98 गुनी 16 कर देंगे तो ना उसमें आएगा। तो 16 8 बेलोतल से 2, हाथ में 12, 16 नमक के 44, 144, और 12, तो 144 से 154 2 156। तो इतना औंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स खा नंबर भी हल हो गया है। चलिए ग नंबर पर चलते हैं। अब देखेंगे ग में 13.8 हंडर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 1 हंडर वेट बराबर ना, यहाँ पर देखेंगे 4 क्वार्टर दिया गया है। 1 हंडर वेट बराबर
4 क्वार्टर है, ठीक है। तो 13.8 अंडर वेट बराबर कितना हो जाएगा, इतना गुने 4। तो 8 × 4 = 32, 13 × 4 = 52, 53 × 54 = 55, यानी कि फ्रेंड्स 55.2। अच्छा, ये फ्रेंड्स किस में निकल गया है, क्वार्टर में ना बदल दिया है, तो इतना क्वार्टर आ जाएगा। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे नहीं। अब एक क्वार्टर बराबर कितना, 28 पाउंड होता है। एक क्वार्टर बराबर 28 पाउंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 55.2 में आप 28 से गुना कर देंगे, तो आपको यहाँ पर 1545.6 पाउंड प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स बताइए, एक पाउंड बराबर कितना आउंस होता है, अभी जस्ट में बताए थे। एक पाउंड बराबर 16 आउंस। तो यहाँ पर कितना है, 1545.6 पाउंड। तो इतना मैंने आपको यहाँ पर 16 से फ्रेंड्स गुना कर देनी है, ठीक है। तो 16 से गुना आप करेंगे ना, तो 2472.9.6 प्राप्त होगा। ये फ्रेंड्स अगर हम आपके सामने गुना करेंगे ना, तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो घ नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। घ में देखिए 2 टन 3 हंडर है ना यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक टन बराबर ना 20 हंडर होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, एक टन बराबर 20 हंडर। तो 2 टन बराबर 20 × 2, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40 हंडर, ठीक है। 3 हंडर ये प्रश्न में दिया गया है ना, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 43 हंडर। इसमें तो पहले बताइए कोई दिक्कत नहीं, जितना हंडर दिया गया था। एक हंडर बराबर 4 क्वार्टर हो जाएगा ना। तो 43 और गुना 4 कर देंगे, तो 4 × 1 = 12, 4 × 16 = 17। तो ये हमारे यहाँ पर 172 क्वार्टर आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, इतना 172 क्वार्टर आ गया ना। एक क्वार्टर बराबर यहाँ पर हम जस्ट बताए ना कि 28 पाउंड होता है। तो 172 में 28 से गुना कर दीजिए आप, तो आपको 4816 पाउंड मिल जाएगा। एक पाउंड बराबर यहाँ पर देखेंगे 16 आउंस होता है। तो 4816 में ना आपको फिर से 16 से गुना कर देना है, तो आउंस में आ जाएगा 77,056 आउंस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा घ नंबर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स अंगा नंबर, है ना। देखिए 3 हंडर 2 क्वार्टर ना, अभी जस्ट बताए थे। एक हंडर बराबर कितना क्वार्टर होता था, 4 क्वार्टर ना। तो 3 हंडर बराबर 3 × 4 कर देंगे, तब पता चल जाएगा कि 12 क्वार्टर। अब उसके बाद देखिए 2 क्वार्टर प्रश्न में दिया गया है, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अभी हमारा, तो आप कहेंगे 14 क्वार्टर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 14 क्वार्टर तक तो यहाँ तक आ चुका है। अच्छा, एक क्वार्टर बराबर फ्रेंड्स कितना, 28 पाउंड। तो 14 × 28 कर दीजिए। तो 14 × 28 करेंगे ना, तो 392 पाउंड। अब 25 पाउंड यहाँ पर दिया गया है, जोड़ दीजिए। 5 × 2 = 7, 9 × 2 = 11 और 3 × 1 = 4। पहले बताएंगे यहाँ पर 417 पाउंड तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक पाउंड बराबर फिर से 16 आउंस। तो 417 पाउंड बराबर 417 गुने के 16 यहाँ पर कर देंगे, तो 6672 आउंस आ जाएगा। और 2 आउंस ये है, तो कितना हो जाएगा, 6676। अच्छा, 72 × 74 ना, 6674 आउंस। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए, आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को। ऊपर के काय में बदलना है, यहाँ पर 220 औंस दिया गया है ना। अच्छा, एक औंस ये फ्रेंड्स एक पाउंड बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 16 औंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो 220 औंस दिया गया है, ये प्रश्न वाला लिख लेते हैं। 220 औंस और 16 औंस बराबर 1 पाउंड होता है यहाँ पर। लेकिन हमें निकालना है 220 औंस बराबर, तो 220 औंस बराबर कितना पाउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 220 औंस बराबर, तो 220 अब बटा में चला जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 16। 16 से भाग दे दीजिए, 16 × 16 16 6 0 60 आ जाएगा ना। यानी कि 60 आ जाएगा, तो 16 × 3 = 42, 16 × 3 = 48 है ना। 48 अब 12/16 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आप और लिखना चाहते हैं ना, तो और पूरा का पूरा लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी में आंसर दे दीजिएगा। ये 13 हम क्या निकाले थे ऊपर पाउंड में ना, तो 13 पाउंड, और जो 12 आ गया है ये औंस, तो 13 पाउंड 12 औंस।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का क नंबर हमारा हल हो गया है। ख नंबर में देखेंगे ना तो 125 पाउंड दिया गया है, 125 पाउंड। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको निकालिए। एक क्वार्टर बराबर कितना होता था? 28 पाउंड ना, लिखिए एक क्वार्टर बराबर 28 पाउंड होता था। लेकिन फ्रेंड्स या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 28 पाउंड बराबर एक क्वार्टर, लिख सकते हैं ना। तो 125 पाउंड बराबर कितना क्वार्टर? तो 125 बटा यहाँ पर 28 कर देंगे तो कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल भी नहीं। 28 जो होता है फ्रेंड्स बेलौतर से 112 घटाएंगे तो शेष बचेगा 13 बटा में 28। ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 आया है ना, ये हमारा यहाँ पर क्वार्टर में आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 क्वार्टर। और जो 13 है फ्रेंड्स ये हमारा पाउंड में आएगा, तो लिखेंगे 13 पाउंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ख नंबर भी हल हो गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ग को। ग में फ्रेंड्स 2428 पाउंड। ये फ्रेंड्स पहले से पाउंड में दिया गया है, आपको पता है 28 पाउंड बराबर एक क्वार्टर होता है, अभी जस्ट हमने बताया था ना। तो 2428 को फ्रेंड्स यहाँ पर हम 28 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भागा दे देंगे। 28 से फ्रेंड्स एक बार में तो नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पर दे देते हैं 28 से फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे ना, तो अगर 28 अठे करेंगे तो अठे ठीक है 64, 8 दिन 16 6 22, हाँ 8 बार में कटेगा। फिर 28 छः को यानी कि फ्रेंड्स 86 बार में लग जाएगा। अब 20 पूर्णांक यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 28 से भागा हम यहाँ पर दे रहे थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 86 यहाँ पर हमारा क्वार्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4 क्वार्टर बराबर ना 100 होता है। ठीक है, तो 4 से भी भागा लगेगा ना, तो 21 बार में भी यहाँ पर 86 को फ्रेंड्स 4 से भागा देगा ना, तो 21 चौ 84 85 86, 2/4 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अभी भी आ रहा है, आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 21 है ना, तो 21 अभी भी हमारा 20 से भागा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 20 बराबर 1 टन होता है। तो 21/20 से लगाएंगे तो 1/20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टन में बदल है। तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे से चलेंगे तो ये 1 है, तो लिखेंगे 1 टन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 100 में आ जाएगा। तो 100, 1 टन 100। और उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला 2 देखेंगे ऊपर, 2 क्वार्टर यहाँ पर से आ जाएगा, और ऊपर ये वाला 20 पाउंड में आ जाएगा। 100 यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे लिखते हैं 2 क्वार्टर, यहाँ पर ट पर लगाएंगे, ये वाला नहीं है। ठीक है ना, 2 क्वार्टर 20 पाउंड। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ग नंबर प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर घ नंबर है। अच्छा, घ नंबर औस वाला है, देखिएगा ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स सब नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये वाला औस वाला क नंबर हमने बताया था, क नंबर का दिशा घ नंबर बनेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए ख नंबर घ नंबर तो अभी हम जस्ट बता दिए पाउंड वाला प्रश्न, अब वही है अंगा नंबर, है ना। ग और अंगा सेम है, क घ अग अंग, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये दोनों प्रश्न आप खुद से यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करना है ना, तो हम 5 नंबर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 में बोला गया है ना, इन्हें औस में बदलिए, 3 झील 4 औस, है ना। देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताएंगे ना कि 1 झील बराबर कितना औस होता है, जो बताइए। तो 1 झील बराबर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 औस। तो 3 झील बराबर कितना औस हो जाएगा? तो 3 × 5 करेंगे तो 15 औस। अब यहाँ पर ना 4 औस पहले से दिया गया है ना, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19 औस। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ में देखिए, 1 क्वार्टर 1 पॉइंट, अच्छा 1 पॉइंट है और 2 औस, तो औस तो पहले से ही उसमें है ना। तो क्वार्टर और पॉइंट को यहाँ पर बदलना है, तो 1 क्वार्टर बराबर फ्रेंड्स 2 पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 क्वार्टर बराबर 2 पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स 1 क्वार्टर है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट पहले से दिया गया है, तो 2 1 3 पॉइंट होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स 1 पॉइंट बराबर 2 गैलन होता है, 1 पॉइंट बराबर 2 गैलन। तो 3 पॉइंट बराबर, तो 3 × 2, तो कितना हो जाएगा? 6 गैलन। तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमारा आंसर आ गया है? नहीं, क्योंकि अभी हमारा गैलन में ही आया, आंसर तो चाहिए हमें उसमें ना। अब फ्रेंड्स ये देखिएगा 1 गैलन बराबर ना, ये फ्रेंड्स 2 गैलन बराबर 1 पैक होता है, यहाँ पर पेन चेंज कर लें। 2 गैलन बराबर 1 पैक होता है, तो 6 गैलन बराबर 2 × 6 तो हो जाएगा 3 पैक। ये फ्रेंड्स सभी आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 पैक।
और 1 पैक बराबर 4 जील होता है। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना लेंदी होते जा रहा है। 1 पैक बराबर 4 जील होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा तो यहाँ पर 3 पैक निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पैक आया है, तो 3 पैक बराबर 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 जील हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जील से ना हम यहाँ पर औस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर तो 12 जील आ गया है। 1 जील बराबर यहाँ पर 5 औस होता है, हमने शुरू में ही लिख दिया था। 1 जील बराबर 5 औस, और टोटल यहाँ पर जील कितना है, तो आप कहेंगे 12, तो 12 गुने 5 कर देंगे तो 60 औस हो जाएगा ऐसे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्न में शुरू में देखिएगा ना, ये 2 औस हम नहीं लिखे थे, ठीक है। तो 60 और 2 ये वाला, टोटल हो जाएगा 62 औस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ख नंबर प्रश्न भी हमारा सोल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ग नंबर। ग में फ्रेंड्स 2 गैलन 1 पॉइंट और 2 जीलन है। तो देखेंगे 2 गैलन बराबर फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट आपको बताया था ना कि 1 पॉइंट होता है। अच्छा, 2 गैलन बराबर 1 पॉइंट बताए थे शायद, फ्रेंड्स चेक कर लेते पहले। नहीं, ये फ्रेंड्स हमने बताया था कि 1 गैलन बराबर यहाँ पर 8 पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा लिखेंगे 1 गैलन बराबर 8 पॉइंट, तो यहाँ पर 2 गैलन है ना, तो 2 गुने 8 कर देंगे तो आ जाएगा 16 पॉइंट। 1 पॉइंट यहाँ पर से है, अच्छा ये फ्रेंड्स ट है, तो 16 1 हो जाएगा यहाँ पर से 17 पॉइंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और 17 पॉइंट है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा, ये यहाँ पर जील वाला है ना, ये यहाँ पर आपको जील वाला भी शायद बताए थे, देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हम खुद यहाँ पर भूल जाते हैं, 1 पॉइंट में ना यहाँ पर होता है 4 जील, लिख लीजिएगा 1 पॉइंट बराबर 4 जील। क्योंकि फ्रेंड्स हम सच सच बता रहे हैं ना, हमें भी यहाँ पर बिल्कुल याद नहीं है, हम भी इसी बुक के ना पीछे जो दिया गया ना उसी में से हम देख करके बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सब हम खुद भी यहाँ पर कब पढ़े थे हमें भी नहीं याद है। तो देखिए 1 पॉइंट बराबर यहाँ पर बताए 4 जील, तो 17 पॉइंट ना है, तो 17 गुने 4 कर देंगे, यहाँ पर से फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा 68 जील, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखेंगे 2 जील प्रश्न में ही दिया गया था, तो टोटल 68 है, 2 हो जाएगा 70 जील। और 1 जील बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 5 औस, 1 जील बराबर 5 औस, तो 70 जील बराबर, तो 70 गुने 5 कर दीजिए, तो 7 पचे 35 यानी कि 350 औस। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं घ नंबर को। घ नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बूसल है, 1 बूसल बराबर ना 8 गैलन होता है। 1 बूसल बराबर 8 गैलन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1 बोतल भी दिया गया है, 1 बोतल बराबर 2 क्वार्टर होता है, 2 क्वार्टर, ठीक है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को निकाल देंगे। अच्छा, 1 क्वार्टर बराबर यहाँ पर 2 पॉइंट भी होता है, ये भी लिख ही लीजिए, फिर भुला जाएंगे बाद में हम भी। 1 क्वार्टर बराबर 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर से निकालिएगा, देखिए 1 बुशल बराबर 8 गैलन है, और 1 बोतल है, देखिएगा 1 बुशल बराबर 8 गैलन, और 1 गैलन बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर से लिख लेते हैं, चूंकि 1 गैलन बराबर 2 बोतल होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स 1 बुशल बराबर 8 गैलन है ना, 1 गैलन बराबर 2 बोतल, तो 8 गैलन बराबर कितना बोतल हो जाएगा, तो 8 गुने 2 16 बोतल, और 1 बोतल प्रश्न में ही दिया गया, तो 16 का टोटल 17 बोतल। ये फ्रेंड्स सभी अब देखिएगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर एक एक सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से यहाँ पर रिलेट किया गया है। तो टोटल 17 बोतल। अच्छा, 1 बोतल बराबर 2 क्वार्ट, तो 17 बोतल बराबर 17 गुने 2, टोटल आ जाएगा फ्रेंड्स 34 क्वार्टर। कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 क्वार्टर बराबर फ्रेंड्स होता है 2 पॉइंट, तो 34 क्वार्टर बराबर 34 गुने 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा 68 पॉइंट, ठीक है। और 1 पॉइंट बराबर फिर से लिख देते हैं, 1 पॉइंट बराबर होता है यहाँ पर से 4 जील, ठीक है। तो 68 पॉइंट बराबर 68 गुने 4, 832, 624, 25, 26, 27, 272 जील। 1 जील बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 5 औस, तो 272 जील बराबर 5 से गुना, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36, 5 दूनी 10, 3 13, 1360 यहाँ पर औस, और 3 औस यहाँ पर पहले से बचा हुआ था, तो 3, तो टोटल फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा 1363 औस। इस प्रकार से यहाँ पर घ नंबर हमारा हल हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अंगा नंबर ना बूसल, फिर बोतल और औस, तो यहाँ पर बूसल। अच्छा, 1 पॉइंट बराबर कितना होता है, बूसल कितना होता है, सभी हमने फ्रेंड्स यहाँ पर बता दिया है।
अच्छा, बैग बराबर फ्रेंड्स हो सकता है आपको नहीं पता, हमने नहीं बताया तो लिख लीजिएगा ना। एक बैग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 8 बुशल होता है। ठीक है, अब बन जाएगा ना। 8 बुशल एक 9 बुशल, तो 9 बुशल आंसर रियल में ना, प्रश्न है 9 बुशल और 2 गैलन और 1 पॉइंट। तो फ्रेंड्स ये आप खुद से बना लेंगे बुशल, और यहाँ पर पॉइंट है ना, और गैलन, गैलन ये देखिए 1 गैलन बराबर 2 बोतल होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप खुद से अंगा नंबर बना करके ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न सिर्फ हम छोड़े हैं आपके यहाँ पर घर से बनाने के लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो इसका भी आंसर हम बना देंगे, बता देंगे बना करके। ठीक है, चलिए। वैसे फ्रेंड्स हम टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं बनेगा ना तो बताइएगा। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ही इसका आंसर बना करके लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप हमारे सभी बताए गए प्रश्न को यहाँ पर समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि घर से खुद से बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल से फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो यहीं तक करने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।